तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। तो गाइज, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज हम बात करेंगे अपने इन इक्वालिटी के बेस पर कुछ और क्वेश्चंस की। और तो हम लोगों ने इससे पहले भी क्वेश्चंस के बारे में बात करी हुई है। लेक्चर नंबर 2 में भी हम लोगों ने इन इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो अभी भी मैं इन्हीं से रिलेटेड आगे और क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा, हर एक चीज को नोट करिएगा। बहुत मजा आने वाला है। लेट्स बिगिन। तो गाइज, हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारा। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। दैट इज, मान लो मेरे पास एक इनक्वालिटी दैट इज एक्स प्लस का 3 एंड दैट इज एक्स, दैट इज 2 माइनस का एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइस काफी बढ़िया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें जैसे हमने पहले सॉल्व करा, अभी भी हमें उसी प्रकार यहाँ पे इसकी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो द स्टेप इज सेम, आपको वही सिमिलर स्टेप फॉलो करना है। जितनी भी इक्वेशंस यहाँ पे दे रखी हैं, पहले उनको इक्वल टू 0 रख के आप उनकी क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। ठीक है, तो आपने क्या करा, लेट सपोज सबसे पहले आपने इक्वेशन रखी एक्स प्लस का 3, उसी 0 के बराबर रखा, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 3। फिर आपने रखा 2x माइनस का एक्स, उससे आपने रखा 0 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। फिर आपने रखा एक्स स्क्वायर माइनस का 16, गॉट इट, और इसको 0 के बराबर रखा, देन यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4। नाउ यू हैव 1 2 3 4, यू हैव 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्या करना है आपको, जैसे कि आपने बोला कि सर एक्स की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो सकती है, तो अब जरा ध्यान से देखना। -3, +2, या ऐसे कर लेता हूँ इसको, -4, -3 एंड +2 एंड +4। तो दीज आर दी पॉसिबल वैल्यूज। मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बना दूंगा इधर। तो मान लो ये हमारे पास में नंबर लाइन है। यहाँ हमने रखा माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ हमने रखा प्लस का इन्फिनिटी। जैसा मेथड मैंने आपको सिखाया है, इस टाइम में आपको बता देता हूँ। सारी वैल्यूज को 0 के बराबर रखो, एक्स की क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए। उसके बाद में मैं नंबर लाइन पे सारे पॉइंट्स को रखूंगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे रखा -4, -3, +2 एंड +4। नाउ आई हैव, बेसिकली वी हैव मल्टीपल इंटरवल। जैसे एक इंटरवल ये हो गया, है ना। लेट सपोज एक इंटरवल ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 1 2 3 4 5, वी हैव 5 इंटरवल्स। ठीक है, अब इन पांचों इंटरवल्स को मैं क्या करूंगा, लिखूंगा। और ये जो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है पूरा का एंटायर, मैं देखो बहुत बढ़िया मेथड बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे आप। आपको कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। आप हर इंटरवल की कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ रख के देखिएगा, और आपको यहाँ पे इन इक्वालिटी क्या दिखा रहा है, यहाँ पे वीकली लेस देन 0 दिखा रहा है। तो अब आपको देखना ये है कि क्या तो ये स्टिकली लेस देन 0, ये 0 के बराबर हो। ठीक है, तो एक एक करके अपन लोग यहाँ पे रख लेते हैं। लेट सपोज वी हैव फर्स्ट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखो, जो भी वैल्यू, हमें पहले देखना है कि हमारे इक्वेशन में क्या इक्वालिटी साइन है। आप बोलोगे हाँ है, एक बात। अब पहले ना हम ये काम कर लेते हैं। जस्ट सबसे पहले ये जितनी भी वैल्यूज है ना, -4, -3, 2 एंड 4, ये यहाँ पे रख के देखते हैं, इधर रख कर देखते हैं। और ये देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे वैलिड है। वैलिड का मतलब किन की वजह से आंसर इक्वल टू आ रहा है, क्योंकि जब मैं एग्जैक्ट वैल्यू रखूंगा तो इक्वल टू आना चाहिए। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक्स को रख के देखा -4। इसलिए पता है क्यों कर रहे हैं, इससे हम लोगों को इंटरवल पता लग जाएंगे। तो -4 रख के देखा, वी हैव द वैल्यू एक्स प्लस का 3 और 2 माइनस का एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस का 16 -16 एंड इसका रूट, गॉट इट। लेट सपोज इसका ये रूट दे रखा है हम लोगों को। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या करा यहाँ पर आप लोगों के लिए, एक ही काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक्स को देखा -4, तो -4 +3, 2 माइनस माइनस +16। तो आपको दिखिएगा ऊपर वाली वैल्यू -1 +6 अपॉन में 0, तो दैट इज इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी, और मुझे चाहिए क्या, दैट इज मुझे चाहिए कि ये स्टिकली लेस देन 0 हो, मतलब या तो 0 हो या 0 से कम हो। तो ना तो ये 0 है ना ये 0 से कम है। राइट, अब समझना मेरी बात को। तो दैट इज, अच्छा मेरी आप एक चीज समझिएगा कि ये इन्फिनिटी आ गया, तो दैट इज नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का मतलब ये हो जाएगा
ये जो -4 है यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल लेना है। ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं, दिस checking is only for to what type of interval we have to use, a closed interval or closed bracket or the open bracket। तो अब ऐसे मैंने x को रखा -3, तो -3 प्लस का 3, 2 -3 अपॉन में 3 का स्क्वायर -16। ठीक है, अब देखो ये आ गया 0 × 5 अपॉन में रूट में 7। अब देखो डिनोमिनेटर में आयोटा वाला टर्म दिखेगा आपको, बट वो कुछ भी हो, ऊपर तो 0 है ना, तो ये आपका 0 रिजल्ट देगा। अब मुझे बताओ, क्या इक्वेशन में आपको 0 पॉसिबल था? हाँ बिल्कुल था, क्योंकि ये वीक है, यानी = 0 हो सकता है। इसका मतलब 3 के आगे आपका क्लोज इंटरवल आएगा। गॉट इट? ऐसे में x प्लस का 2 रख के देखूंगा, तो 2 प्लस का 3 एंड 2 माइनस का 2 अपॉन में रूट में 2 का स्क्वायर माइनस का 16, अगेन वही 5 × 0 एंड अपॉन में नो डाउट रूट में आपको 4 माइनस का 12 मिलेगा। तो इसका रिजल्ट 0 आ गया, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब ये है कि 2 पर भी आपका क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, ठीक है। तो यानी 2 के ऊपर भी आपका क्लोज इंटरवल। अब हम 4 पे चेक करते हैं। 4 वाला हमें दिख रहा है, यदि हम 4 रखते हैं तो 4 प्लस दैट इज एक्स प्लस का, ठीक है, 4 प्लस का 3, 2 माइनस का 4, ओके, एंड रूट में यह आ गया आपका 4 4 16। तो ये आपको जो रिजल्ट मिला 7 × -2 अपॉन में 0, विच इज इन इंफिनिटी, दैट इज नॉट। ठीक है, तो क्योंकि हमें वो तो चाहिए ही नहीं, तो बेसिकली हमारा 4 के आगे आएगा ओपन इंटरवल। अब एक तो हो गई इंटरवल वाली बात। अब आपको क्या करना है, अब जब भी आप इन इंटरवल को यूज करोगे तो आपको अपने हिसाब से जो ब्रैकेट है वो क्लोज ओपन रखना है। अब आप क्या करो, अब इंटरवल्स को एक एक करके उठाओ। नाउ चेक फॉर इंटरवल। तो आपने सबसे पहले इंटरवल उठाया माइनस का इन्फिनिटी टू -4 विद ओपन इंटरवल, और इक्वेशन आपके सामने है एक्स प्लस का 3 और 2 माइनस का एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 16। ठीक है, तो दैट इज दिस। अब कोई भी वैल्यू रख के देख लो। लेट सपोज आपकी ने वैल्यू यहाँ पर रख के देखी -10, तो ये आ गया आपका -10 प्लस का 3 2 माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर मतलब 100 माइनस का 16। तो देखो डिनोमिनेटर तो सेटिस्फाई हो जाएगा, पॉजिटिव है, माइनस का 7 और ये आ गया 2 प्लस के 10 12 अपॉन में रूट में, ये डजेंट मैटर, ये तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो वो तो कुछ इशू नहीं है। तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, तो आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, तो वो आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई हो गया। गॉट इट? तो दिस इज द वैलिड इंटरवल। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक रेड कलर से इसको सर्कल कर देता हूँ, वैलिड है। उसके बाद में -4 विद द ओपन इंटरवल एंड 2 2 कहाँ तक आएगा, -3। ओके, -3 मैंने यहाँ पे रखा। अच्छा, 3 के आगे वी नीड टू यूज द क्लोज इंटरवल। गॉट इट? नाउ पुट सिंपली पुट द वैल्यू। मैंने एक्स की वैल्यू वैल्यू रखी -3.5। तो देखो -3.5 प्लस का 3 और 2 माइनस माइनस प्लस 3.5 एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 3.5। ठीक है, माइनस का 3.5 एंड 16। अब आपको एक बात बता देता हूँ, अगर एक्स 4 से कम कुछ भी होगा तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर में नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अब आप समझो, वो भी तो नॉट डिफाइन होगी आपकी बात, है ना? तो यहाँ पे आई आपकी वैल्यू माइनस का 0.5 और ये आ गया 5.5, बट डिनोमिनेटर में आपको जो मिला नेगेटिव, तो दिस इज नॉट, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गई मेरी बात आपको? ये इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करा। ऐसे 2 to 4 रख के देखो, वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी होगी। 2 ये आ गया आपका
322। ओके, हमने ये वाला इंटरवल चेक किया था ना, हाँ ये नहीं होगा। अब हम चेक करके देखेंगे -322। ठीक है, -322। एक्स की वैल्यू कुछ भी रख के देख लो, दैट इज 0 रख के देख लो, नहीं मिलेगा आंसर। ठीक है, 0 + 3, 2 - 0, एंड अपॉन में रूट में 0² -16 नॉट। तो ये भी नहीं मिला मुझे पॉइंट, अब समझ रहे हो ना। अब 2 to 4 रख के देखते, वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 to 4। तो मैंने एक्स को मान लो रख के देखा 3, तो 3 + 3 हो गया, 2 - 3 वो भी हो जाएगा, और ई आई वैल्यू अपॉन में 3² - 16 अगेन। ऊपर आया 6, नीचे आया -1, और डिनोमिनेटर में आया -7, विच इज नॉट पॉसिबल अगेन व्हेन यू पुट x इक्वल्स टू मतलब जनरली 3। तो आपने वो रख कर देखा यहाँ पे, तो आपको यहाँ से वो भी रिजल्ट नहीं मिला। अब आप करके देखोगे 4 to infinity। नाउ पुट 4 to infinity। एक्स को रखा मैंने 10, ये सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, 10 + 3, 2 - 10, एंड अपॉन में √10² - 16, तो दैट इज 13 - 8, एंड रूट में तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तो इससे नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या है, आपके ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया। देखो वो बात अलग है कि बीच की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करी, बट आपको क्रॉस चेक तो जरूर करना पड़ेगा। राइट, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, -∞ to -4 यूनियन 4 to infinity। so what is the answer guys? so the x belongs to -∞ to -4 with the open interval union open interval 4 to infinity। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन और क्वेश्चन का पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, अब इसके बाद में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। क्वेश्चन हमारे पास, लेट सपोज वी हैव एक्स अपॉन में, तो ये है एक्स अपॉन में √x² + 1, दैट इज स्ट्रिक्टली मोर देन एक्स अपॉन में √x² - 1। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने का तरीका है बेटा। आप बेसिकली इसको सॉल्व करोगे तो इसका एक वे है, कैलकुलेशन मेथड। कुछ बच्चे हो सकता है कि ये जो है यहाँ से बोलते हैं कि सर यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। सॉल्व करने के लिए मान लो मैंने लिखा एक्स अपॉन में √x² + 1 मोर देन एक्स अपॉन में √x² - 1। थोड़ा बहुत इसको और सिंप्लीफाई अपन लोग करेंगे, तो ये हो गया एक्स अपॉन में √x² + 1 माइनस का एक्स अपॉन में √x² - 1, एंड दैट इज नोटोरिस्टिकली पॉजिटिव। एंड इफ वी टेक एलसीएम, तो वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट। देखो यहाँ मल्टीपल मेथड्स हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे x कॉमन ले लो, देन यू विल गेट, या सिंपली आप x कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन में x² + का 1, एंड माइनस का 1 अपॉन में x² - का 1, एंड दैट इज स्टिकली पॉजिटिव। अब इन दोनों बातों में से ये ऐसा होगा कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। समझना मेरी बात। अब आपने एक जगह कंफ्यूज हो सकते हो, बट होना मत। एक एक करके पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि दो इक्वेशन है, एक x² + 1 है। इसको जब आप 0 के बराबर रखोगे तो x² = -1। तो यहाँ पे नो रियल वैल्यू, तो यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे जनरली x की कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है। मतलब x² - 1 हो गया, तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x² + 1 है। तो अब x की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब आप देखो ना, x² + 1 दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी नेगेटिव, ये कभी जीरो भी नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिमिलरली ए के x² - 1, अगर आप देखो तो यहाँ के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपको हो जाएगी, तो दैट इज
प्लस माइनस का वन, इसके लिए इंटरवल होगा यहाँ। समझ में आई मेरी बात आपको? तो एक तो ये चीज आप लोग प्लीज अपने बहुत ज्यादा ठीक है। तो वैसे तो इसको आप चाहो तो बहुत लेंदी भी बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये बहुत लेंदी हो सकता है, बट इजी करें अगर हम इसको, तो जैसे मेरे पास में ये आ गया, लेट सपोज मेरे पास में प्लस माइनस वन एक पॉइंट आ गया, तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन बना सकता हूँ, माइनस वन और प्लस का वन, ये हो गया माइनस का इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस का इन्फिनिटी, गॉट इट। अब द पॉइंट इज दैट माइनस वन एंड प्लस वन पॉइंट्स आ गए। वैसे तो मैं अगर इसको लेंथी बनाना चाहूँ, इसको भी फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ, बट आफ्टर दैट मुझे जो पॉइंट्स मिलेंगे मोरलेस यही मिलेंगे, एक पॉइंट मुझे और मिलेगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं इसको सॉर्ट आउट भी करूंगा ना, तो वी विल गेट द एक्स वाली वैल्यू का, जैसे हमारा ये पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हम उस प्रोसेस से भी इसको कर सकते हैं, काम करते हैं, उसको भी हम एक बार लेके चल लेते हैं, अदरवाइज वैसे पॉइंट सिर्फ जीरो आएगा। वो किस प्रकार आएगा मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक्स रखा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का वन, एंड प्लस का रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ठीक है। एंड ये डिनोमिनेटर में आई वैल्यू, ये माइनस आएगा यहाँ पे, एंड ये आया एक्स स्क्वायर प्लस का वन, और ये आया एक्स स्क्वायर माइनस का वन। देखो आपको ये चीज समझनी होगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का वन और एक्स स्क्वायर माइनस का वन, और इसका कंबाइन रूट है, मतलब रूट तो आप एक साथ कर सकते हो, तो ये एक्स की पावर फोर माइनस का वन, तो ये कंबाइन रूट है। एक्स की वैल्यू वन के अलावा कुछ भी होगी, मतलब वन के अलावा कुछ भी का मतलब जीरो टू वन में लाइन करे, डेसिमल ना हो, जीरो पॉइंट ना हो, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पे जनरली आप कह सकते हो इज मोर देन, स्ट्रिक्टली मोर देन प्लस माइनस वन, वैसे तो जनरली आप रख सकते हो। अगर आप देखो तो एक्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली मोर देन वन और एक्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली माइनस का वन, तो आपका ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो एक तो आपको पॉइंट यहाँ पे मिल गया है कि जो एक्स की वैल्यू आपकी रहेगी वो स्ट्रिक्टली मोर देन वन रहेगी, और स्ट्रिक्टली मोर देन माइनस वन रहेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया, मतलब ये वाला मुझे रिजल्ट यहाँ पे मिल गया, गॉट इट। एंड आफ्टर दैट अब ये जो वैल्यू, अब देखो यहाँ से भी समझना आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस का वन माइनस का रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वन। अब इसको स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हम कैसे बता सकते हैं, एक छोटी सी बात बताओ। मैंने बोला कि लेट सपोज एक्स स्क्वायर होता है, देखो टेक्निक समझना, एक्स स्क्वायर है, अगर मैंने एक्स स्क्वायर में से माइनस वन करा, समझना मेरे बात ध्यान से, एक्स स्क्वायर में से माइनस वन करा, तो है ना, तो ये जो वैल्यू है अगर इस हवाले से, तो ये वैल्यू ऑब्वियस ही बात है कुछ जनरली ऐसी हो जानी चाहिए, एम राइट यार? अगर एक्स स्क्वायर में से मैंने वन माइनस कर दिया तो ये वैल्यू ऐसी हो जानी चाहिए, और अगर मैंने यहाँ पे प्लस वन कर दिया फिर तो पक्का हो जानी चाहिए, और अगर मैंने इस पे रूट ले लिया तो ये पक्की और भी हो जानी चाहिए। तो ये बात तो क्लियर है, जनरल स्टेटमेंट में आपको दे रहा हूँ कि जो एक्स स्क्वायर माइनस का वन, ये यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस का वन माइनस का रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ये वैल्यू में हमेशा आपको रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव, मतलब दिस यू विल गेट दिस रिजल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा। तो अब मुझे बताओ एंटायर वैल्यू का पॉजिटिविटी कब हो सकता है, जब आपकी एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव हो। तो ये में आई मेरी बात आपको या नहीं आई? क्योंकि यू नीड टू सेट एंटायर वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, तो अगर ब्रैकेट का एक नेगेटिव है, स्ट्रिक्टली नेगेटिव है, वन आपको प्रूफ यहाँ पे दिया तो दूसरा भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यू विल गेट द एक्स की वैल्यू जीरो, मतलब जिस पे आप चेक यहाँ पे कर सकते हो, एक आपको एक्स जीरो वाला भी कंपेरिजन मिल गया। और गेटिंग माय पॉइंट हियर गाइस, व्हाट आई एम सेइंग, क्या मैं कहना चाहता हूँ, तब आपको माइनस वन प्लस वन और जीरो, ये तीन पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए जो मैं आपको पहले से बोल रहा था, ठीक है। तो अब मैं तीनों तीनों पॉइंट को ले लेता हूँ, ये हो गया माइनस का वन, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया प्लस का इन्फिनिटी, और ये हो गया माइनस का इन्फिनिटी, एंड यू हैव द स्टेटमेंट एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का वन माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वन, एंड द डिनोमिनेटर टर्म इज एक्स पावर फोर माइनस का वन, ठीक है बेटा। और ये आपको स्ट्रिक्टली पॉजिटिव दिखानी है। अब जरा एक एक करके वैल्यूज पुट करते जाओ मेरे साथ में आप, दैट इज माइनस का इन्फिनिटी विद ओपन इंटरवल एंड माइनस का वन अगेन ओपन इंटरवल, बिकॉज स्ट्रिक्टली पॉजिटिविटी का है, यहाँ पे इक्वालिटी वाला साइन नहीं आएगा। तो आप कोई वैल्यू रख लो, मान लो एक्स की वैल्यू आपने रखी माइनस का टेन, आप रखो माइनस का टेन, एंड रूट की वैल्यू
-10 का स्क्वायर -1, माइनस का -10 का स्क्वायर, देखो -10 है ना, तो ये स्क्वायर 100 ही हो जाना है ये, और ये 100 प्लस का 1, ठीक है, और अपॉन में रूट में 100 की पावर 4, वो 10 की पावर 4, तो -10 की पावर 4 माइनस का 1, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या रहेगा। देखो बेटा, ये टर्म आपको जनरली मालूम है वैल्यू पे, ये दैट इज 99, ये टर्म रहा आपका -10, ये रहा आपका रूट में 99, और ये रहा आपका रूट में 101। तो आपको ये दिख रहा होगा, और डिनोमिनेटर में आया, लेट सपोज वट एवर द वैल्यू, बट दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, तो न्यूमिनेटर ही आपको बताएगा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। देखो, ये आपको माइनस दे रहा आंसर, और आप देखो यहाँ बीच में माइनस है, तो ये भी आपको माइनस आंसर देगा। तो यस, दिस इज द पॉजिटिव टर्म, मतलब माइनस एंड माइनस, राइट। तो यस, दिस इज द वैलिड इंटरवल। इसके बाद में अगला इंटरवल चेक करो, -1 to 0। लेट सपोज एक्स की वैल्यू आपने रखी 0.5 माइनस का, ठीक है। वो बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि अगर आपने डिनोमिनेटर में रखा, देखो माइनस का 0.5, कोई इशू नहीं। रूट -0.5 का होल स्क्वायर माइनस का 1, ये भी वैलिड नहीं होगा। -0.5 का स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। और ऐसी -0.5 की पावर 4 माइनस का 1, नॉट वैलिड। रीजन, डिनोमिनेटर में नेगेटिव आएगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल। उसके बाद में अगले इंटरवल, देखो ये सेटिस्फाई हो गया, ये नहीं हुआ। 0 to 1, अगेन वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला ना डेसिमल, 0 to 1 या 0 to -1 की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एंड 1 to ∞ रख के देख लेता हूँ मैं कि ये 0 to 1 विदाउट इंटरवल नॉट पॉसिबल, बिकॉज whenever you put x की वैल्यू 0.5, then the same result which you already saw in the previous one। उसके बाद में 1 to ∞, x की वैल्यू आपने रखी मान लो 10, ये वैल्यू आई 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 1, 100 प्लस का 1, एंड अपॉन में 10 की पावर 4 माइनस 1, डिनोमिनेटर इज वैलिड, फाइन। अच्छा, यहाँ साइन माइनस का, तो ये हमें तो पता है कि ये जो रिजल्ट आएगा ये हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ये आपका पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, बट आपको चाहिए क्या था, आपको एक पॉजिटिव चाहिए था, तो आप इसको कह सकते हो, आप ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। दिस इज नॉट, और जब ये नहीं होगा तो ये भी नॉट पॉसिबल। तो व्हाट इज द फाइनल फाइनल रिजल्ट बेटा, तो द फाइनल रिजल्ट इज ओनली -∞ to माइनस का 1, गॉट इट। तो here x belongs to -∞ to माइनस का 1, so this is the answer। अड़गड़ी में पॉइंट है गाइस, क्या कहा मैंने आपको यहाँ पे समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। बढ़िया क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था, जो आपको एक ठीक ठाक नॉलेज भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और रख लेता हूँ यहाँ पे, देखिएगा। लेट सपोज वी हैव x is strictly more than रूट एक्स वाई, दैट इज स्ट्रिक्टली मोर देन वाई, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब वो ये कहते हैं टू डिड्यूस एक्स इज मोर देन वाई इज मोर इज पॉजिटिव, मैं इसको इस प्रकार डिड्यूस करना है। जैसे मेरे पास इक्वेशन है एक्स इज मोर देन एक्स वाई विच इज मोर देन वाई, ठीक है, कुछ इस प्रकार की इक्वेशन है। देखो ये बात तो कंफर्म है कि जो एक्स है ना, जो एक्स है वो वाई से ज्यादा है, ये तो कंफर्म है फ्रॉम अबाउट, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। अब एक चीज और बताओ, वी हैव एक्स इज मोर देन रूट एक्स वाई, गॉट इट। ये जनरलाइज कंसेप्ट है। अब रूट में एक्स वाई है, क्या एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होने के बेसिस पे, क्या इजिकल टू में ये रूट आंसर है, क्या ये नेगेटिव में कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी हमेशा ध्यान रखना, ये जो एक्स वाई है ना, मतलब एक्स वाई की वैल्यू में नेगेटिव कर दूं, क्या उससे एंटायर रूट पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे प्लस होता है, तो ये तो गिवन है कि स्टिकली पॉजिटिव है। अगर रूट एक्स वाई स्टिकली पॉजिटिव है, तो आपका एक्स भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट है? ठीक है। और
क्यों क्योंकि ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई है, दिस इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये बात हो गई। सिमिलरली हमें यहाँ पे बताया था कि जो एक्स वाई है वो, जैसे एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब अब ये भी चीज क्लियर है कि रूट एक्स वाई ये डिफाइन कब होगा, इज डिफाइन इफ एक्स वाई इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, एम आई राइट और नॉट? देखो, रूट के अंदर स्ट्रिक्टली पॉजिटिविटी होगी तभी तो वो चीज डिफाइन होगी, मानते हो? हाँ, इक्वालिटी पे हम चल नहीं रहे क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ है नहीं, तो हम ये बात यहाँ पे रख सकते हैं, तो वी कैन से दैट अब एक्स वाई स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ, अगर एक्स वाई स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, ये एक्स वाई स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है, तो दोनों टर्म पॉजिटिव कब होंगी? जब या तो दोनों टर्म पॉजिटिव है, दोनों टर्म नेगेटिव। दोनों में से एक तो पॉजिटिव है, तो दूसरा टर्म आपका क्या होगा यहाँ पे? वो भी पॉजिटिव, so you can say that y is also positive। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। तो यू नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, क्योंकि x इज मोर देन y एंड y इज मोर देन 0, तो यही वो आपसे प्रूफ करवा रहे थे। तो दिस इज द मैथड। और यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व ये कर लिया, डिस्कस कर लिया है, तो बढ़िया से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसी ही और क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।